हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद अंशाल। तो आज की वीडियो में हम वापस आ चुके हैं पाइथन की सीरीज के साथ। और प्रीवियस वीडियो में हमने जो है ट्यूटोरियल कवर अप किया था पाइथन के अंदर, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम जो है एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं पाइथन के थ्रू। आज का प्रोजेक्ट जो है वो एक क्विज गेम का प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसमें जो है हम कुछ चीजें ऐड करेंगे और ये क्विज गेम जो है डिफरेंट चीज़ों पे आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसको जो है मैं अभी कंप्यूटर हार्डवेयर के मुतालिक क्रिएट करूँगा। जैसे मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस डालूँगा कंप्यूटर हार्डवेयर के, जिसमें कुछ क्विज के ऑप्शंस भी दूँगा और उसमें से यूज़र को जो है करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना होगा अगर उसको उस क्विज गेम में जीतना है। तो बहुत ही आसान सा क्विज गेम बिगिनर्स के लिए हम क्रिएट करेंगे, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है पाइथन के अंदर। तो अगर ये वीडियो पसंद आए आपको और अच्छी लगे और वीडियो से आप कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो में जो है हम पाइथन के ऊपर काम करने वाले हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे पाइथन के थ्रू, जो कि क्विज गेम का होगा। और मैंने आपको स्टार्ट में ये भी बताया कि ये जो क्विज गेम है ये थोड़ा मैं कंप्यूटर हार्डवेयर के मुतालिक रखूंगा, लेकिन ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कंप्यूटर हार्डवेयर पे रखें या जिस किसी और चीज़ पे आप क्विज गेम बनाना चाहते हैं तो किसी और चीज़ पे भी आप बना सकते हैं। वैसे हमने ट्यूटोरियल सीरीज में बहुत सी चीज़ों के बारे में जाना था पाइथन के अंदर, तो अगर आपको पाइथन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ट्यूटोरियल सीरीज ज़रूर चेकआउट करें। और इसी के साथ साथ मैं पाइथन के प्रोजेक्ट्स भी कवर अप कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है प्रोजेक्ट्स की भी समझ आए कि अगर हम पाइथन में कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी जो है हम पाइथन में फाइल क्रिएट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें एक क्विज गेम बनाना है जो कि पाइथन का है, इसलिए हमें पाइथन की फाइल क्रिएट करनी होगी। तो मैं इस फाइल का नाम quiz.py के नाम से फाइल को मैं सेव करूंगा। py इसलिए डाला है .py बिकॉज हमें फाइल को एज अ पाइथन फॉर्मेट सेव करना है। कहीं भी आप सेव करें, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा डेस्कटॉप में सेव करें फाइल को। तो मैंने डेस्कटॉप यहाँ से सेलेक्ट किया और मैंने quiz.py नाम लिख के यहाँ पे फाइल को क्रिएट कर लिया। कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन .py इन दी एंड लगाना जरूरी है अगर आप VS कोड में काम कर रहे हैं। अगर आप पाइथन जैसे टेक्स्ट एडिटर में काम कर रहे हैं जो कि पाइथन का सपोर्टेबल टेक्स्ट एडिटर है, तो उसमें आपको .py लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टेक्स्ट एडिटर ओनली पाइथन के लिए होता है। तो हमने जो है अपनी फाइल सक्सेसफुली क्रिएट कर दी है। और पाइथन में आपको पता है कोई स्टार्टिंग कोड्स नहीं होते हैं। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो कि आपके पाइथन में अवेलेबल नहीं है, जैसे कोई भी चीज़ आपको इंपोर्ट करानी है पाइथन के अंदर, तब हम जो है स्टार्टिंग कोड्स डालते हैं जो कि इंपोर्ट का होता है। लेकिन अभी हमें कोई ऐसी चीज़ इंपोर्ट नहीं करानी है पाइथन में जो कि बहुत यूजफुल हो, तो इसलिए हमें जो है डायरेक्टली प्रिंट से स्टार्ट लेना है। प्रिंट में सबसे पहले मैं एक कमांड डालूंगा जो कि होगा वेलकम टू माय कंप्यूटर क्विज। तो सबसे पहले जो है ये वाला जो कमांड है यूज़र को वेलकम करेगा कि आपको जो है वेलकम है हमारे कंप्यूटर क्विज गेम में, क्योंकि ये गेम जो है हम कंप्यूटर रिलेटेड बना रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कंप्यूटर हार्डवेयर के मुतालिक बना रहे हैं, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया एक टेक्स्ट जो कि वेलकम टू माय कंप्यूटर क्विज का है, जो कि यूज़र को वेलकम करेगा इस कंप्यूटर हार्डवेयर के क्विज के अंदर। उसके बाद जो है अब हमें गेम को खेलना है। तो गेम को खेलने के लिए मैं एक कमांड कंसिडर करूंगा जो कि प्लेइंग का होगा। प्लेइंग का आप इसको कमांड कह सकते हैं या स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इस स्ट्रिंग वैल्यू में हम अपने वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। तो इस स्ट्रिंग वैल्यू को मैंने इक्वल टू के साथ डाला। अब इस इनपुट वेरिएबल के अंदर मैं जो है एक टेक्स्ट डालूंगा, डू यू वांट टू प्ले। मतलब ये यूजर की चॉइस है, अगर यूजर को खेलना है इस गेम को तो वो यस लिखेगा, अगर नहीं खेलना तो वो नो लिखेगा। तो उस हिसाब से जो है फिर पाइथन उसको रन करेगा। अगर नो लिखेगा तो फिर आप जो है उस जो कमांड आपने रन की होगी उससे आप बाहर आ जाओगे। जब यस करेगा तो फिर आप आगे बढ़ोगे गेम खेलने के लिए। तो अब जो है मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से स्पेस दे दूंगा। जरूरी नहीं है स्पेस दे, मैंने इसलिए दे दी ताकि क्लीन कोड लगे हमारा। इफ प्लेइंग डॉट लोअर का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे जो है हम अपनी वैल्यूज को कंसिडर कर सकें। जैसे पहली जो वैल्यू होगी जब यूजर को गेम खेलना होगा तो वहां पे येस वैल्यू लगेगी। और अगर यूजर नहीं करता है, मतलब अगर यूजर नो लिखता है येस की जगह, तो यहाँ पे गेम क्विट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्विट का टैग लगा दिया। अब इसी के साथ यहाँ हम लिखेंगे प्रिंट। अगर यूजर येस करता है तो यहाँ पे आ जाएगा ओके लेट्स प्ले या लेट्स स्टार्ट। ऐसा करके आप कुछ भी टैग्स लिख सकते हैं जो कि आपको सूटेबल लगे। यहाँ पे इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये इस तरह स्माइली फेस का मैंने कुछ ऑप्शन इधर बना दिए। सैड फेस का भी आप बना सकते हैं अगर यूजर लॉस करता है तब। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह कर दिया। अब हम आते हैं यहाँ और स्कोर 0 होगा। स्टार्ट करेगा जब यूजर तो सबसे पहले उसको ये शो होगा कि उसका स्कोर 0 है। ऑब्वियसली क्योंकि उसने गेम स्टार्ट नहीं की होगी तो स्कोर 0 दिखाएगा।
यहाँ पे आंसर का मैंने एक स्ट्रिंग डाला है, कोई भी स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आंसर का यूज करें, एनएस का भी यूज कर सकते हैं आप। यहाँ इनपुट वैल्यू में सबसे पहला क्वेश्चन जो वो यूजर को पूछेगा वो होगा व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। कोई भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कंप्यूटर के मुतालिक हो वो क्वेश्चन, आप इसको कंप्यूटर क्विज बना सकते हैं, आप इसको जो है कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के मुतालिक कोई क्विज बनाना चाहते हैं या कोई जनरल नॉलेज क्विज बनाना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड है। मैंने इसको कंप्यूटर क्विज इसलिए बनाया है क्योंकि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो इसलिए जो है थोड़ी उससे मुतालिक चीज़ हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर, तो यहाँ पे आपको जो है फुल फॉर्म लिखनी होगी सीपीयू की। तो यहाँ पे अब लिखेंगे आंसर लोअर। अगर यूज़र आंसर जो है सही देता है या सही आंसर क्या है वो यहाँ हम लिखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और बिल्कुल यही स्पेलिंग होगी उसकी। अगर इसमें जो है थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई, जैसे सी कैपिटल कर दिया, पी कैपिटल कर दिया, बाकी स्पेलिंग सही है, तब भी जो है वो इसको जो है इनकरेक्ट दिखाएगा। यहाँ पे जब यूज़र ये टैग डालेगा, ये वाला जब डालेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये वाले जब टैग्स डालेगा तभी उसको करेक्ट शो होगा, लेकिन अगर नहीं डालता तो फिर उसको जो है शो होगा कि इनकरेक्ट। यहाँ पे 1 डालेंगे वैल्यू। अब एल्स की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे हम, जिसमें हम डालेंगे अगर यूज़र इनकरेक्ट गैस करता है तो यहाँ पे उसको शो होगा इनकरेक्ट। अगर उसने ये वाली वैल्यू नहीं डाली, इसकी जगह कोई और वैल्यू डाली, तो उसको इनकरेक्ट शो होगा। एल्स में हमने लिख दिया। अब दूसरी वैल्यू डालते हैं आंसर में। आंसर की जो दूसरी वैल्यू होगी इनपुट वेरिएबल के अंदर हम डालेंगे व्हाट डज जीपीयू स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट डज जीपीयू स्टैंड्स फॉर। ये लिखने के बाद अगेन हमें वही चीज़ें डालनी है, आंसर लोअर, फिर इसमें डालेंगे हम करेक्ट आंसर जो कि होगा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। अब इस करेक्ट आंसर के साथ अगर यूज़र इसको सही गैस करेगा तो उसको शो होगा करेक्ट, लेकिन और उसका जो स्कोर है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यूज़र इसको जो है गलत गैस करता है तो उसको शो होगा इनकरेक्ट। तो यहाँ पे मैं एल्स के ज़रिए यहाँ इनकरेक्ट लिख दूंगा। और जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्कोर प्लस इक्वल टू 1, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब यूज़र गैस करेगा तो उसका एक स्कोर बढ़ेगा, फिर जैसे उसने दूसरा क्वेश्चन गैस किया तो उसका एक स्कोर में एक और स्कोर प्लस हो जाएगा, तो उसका स्कोर जो है 2 हो जाएगा। इसी तरह वापस आंसर डालेंगे, इनपुट वेरिएबल में हम वापस से एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे, और ये जो क्वेश्चन होगा इसमें मैं लिखूंगा व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर। तो मैं ये लिख दूंगा इस तरह, व्हाट डज रैम स्टैंड्स फॉर, स्पेस देंगे। फिर यहाँ पे हम वापस ऐड करेंगे आंसर डॉट लोअर, फिर इसमें हमें करेक्ट आंसर लिखना होगा जो कि यूज़र को गैस करना है, और ये जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ मैंने लिख दिया रैंडम एक्सेस मेमोरी इस तरह। और अब जो है यहाँ पे हमें करेक्ट लिखना है अगर यूज़र इसको करेक्ट गैस करता है, और करेक्ट गैस करने के साथ उसका जो एक पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी दे देते हैं, इनकरेक्ट में भी सेम चीज़, यहाँ पे भी सेम चीज़ देते हैं इस तरह, और ऊपर बाकी सब सही है। तो यहाँ पे हमने जो है करेक्ट लिख दिया। अब यूज़र का स्कोर भी बढ़ जाएगा अगर वो उसको करेक्ट गैस करता है, लेकिन अगर वो उसको गलत गैस करता है तो उसको जो है प्रिंट में वापस से शो होगा इनकरेक्ट, जो कि हमने ऊपर लिखा था, और इसके साथ ये मार्क भी। फिर आ जाएंगे नीचे। अब आप जितने भी क्वेश्चंस ऐड करना चाहे आप ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 क्वेश्चंस इधर ऐड किए हैं। अगर आप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या 50 तक भी क्वेश्चंस ऐड करना चाहते हैं कॉपी पेस्ट करके, तो वो आप कर सकते हैं अपने मुतालिक, अगर आप इस क्विज गेम को ज़्यादा खींचना चाहते हो। लेकिन अभी मैं बिगनर्स के लिए इस क्विज गेम को बना रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें चीज़ें इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस डाले और उसके साथ एक 14 क्वेश्चन भी ऐड कर देते ताकि जो है थोड़ा सा ये और लेंदी हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, व्हाट डज पीसीयू स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे हमने एक और क्वेश्चन डाला। अब पीसीयू स्टैंड्स फॉर क्या है उसका भी आंसर यूजर को देना होगा। अगर यूजर इस आंसर को करेक्ट गैस करता है, और करेक्ट आंसर हमें पहले लिखना है जो कि पावर सप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पावर सप्लाई, और प्रिंट करेगा करेक्ट अगर यूजर ने बिल्कुल यही वाला आंसर गैस किया तो ही, अगर नहीं किया तो फिर इनकरेक्ट होगा। तो अगर वो ये वाला आंसर करेक्ट गैस करता है पहले तो उसका स्कोर एक और ऐड हो जाएगा, लेकिन गलत करता है तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, इनकरेक्ट, और ये मार्क दे देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे कि आखिर में आपने सही गैस किया, गलत गैस किया, या आपने सारे गलत गैस किया, जो भी आपने किया है इस क्विज गेम में उसका स्कोर आपको शो होना चाहिए। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, यू गॉट STR स्कोर, जो कि आपको स्कोर कैलकुलेट करके देगा, और क्वेश्चंस करेक्ट, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे वो यहाँ पे आपको उस नंबर वैल्यू से यहाँ पे शो करेगा।
और फिर यहाँ हम प्रिंट करेंगे यू गॉट, कितने आपको स्कोर मिले वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्कोर वापस, और ये स्कोर लिखने के बाद मैं एक और ब्रैकेट यहाँ ओपन करूंगा और /4 मतलब डिवाइड बाय 4। तो स्कोर को हम 4 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, फिर इसको हम प्लस करेंगे परसेंट से। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी डिलीट करते हैं, बाय मिस्टेक मुझसे ओपन हो गया। अब मैं इसको प्लस करूंगा परसेंट से। परसेंट से प्लस करने के बाद हमें जो है शो हो जाएगा कि हमने क्या किया और हमें क्या कितने पॉइंट्स इधर मिले हैं। तो आपको ये यहाँ पे शो हो जाएगा सब। तो अब क्या करना है, हमें जस्ट इस गेम को रन करना है, क्योंकि हमारा क्विज गेम यहाँ रेडी हो चुका है। रन करेंगे। रन करने के बाद आपने देखा कि ये अब हमसे पूछ रहा है, स्टार्ट में पहले वेलकम किया इसने, वेलकम टू माय कंप्यूटर क्विज, जो कि मैंने सबसे पहले ऐड किया था। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे यूजर को ऐड करना है कि यहाँ डू यू वांट टू प्ले द गेम, मतलब यूजर को गेम खेलना है या नहीं। तो यहाँ पे अगर यूजर लिखेगा नो, जैसे मैंने यहाँ नो लिखा, तो आपने देखा इसने मुझे जो है गेम से बाहर कर दिया और इसने क्विट कर दिया गेम मेरे लिए। लेकिन अगर मैं येस करूंगा, वापस रन करके इसको रन किया मैंने, अब यहाँ पे मैं नो की जगह येस लिखता हूँ, तो आपने देखा इसने मुझे शो कर दिया ओके लेट्स प्ले, और उसके साथ ये स्माइली आइकन भी इसने शो कर दिया जो कि हमने ऐड किया है। अब ये मुझसे पूछ रहा है व्हाट द सीपीयू स्टैंड्स फॉर। अगर मैं इधर गलत आंसर लिखता हूँ, जैसे CER इस तरह लिख दिया मैंने, तो इसने मुझे शो किया इनकरेक्ट। अब इसने मुझसे वापस एक और क्वेश्चन पूछा जो कि है व्हाट डज जीपीयू स्टैंड्स फॉर। तो मैं इसको सही कर देता हूँ, जैसे मैंने लिखा ग्राफिक्स, और मैं इसको लिखूंगा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, और इसने मुझे करेक्ट शो किया क्योंकि ये आंसर करेक्ट है ऊपर वाले से। अब तीसरे में आके वापस मैं इसको सही करूंगा, पूछ रहा है व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर, तो मैं लिख दूंगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंटर किया तो आपने देखा इसने मुझे ये भी करेक्ट शो कर दिया। अब ये वाला जो आंसर है जो कि PCU वाला है, इसको मैं गलत कर दूंगा, PSU वाले को मैंने पावर लिख दिया सिर्फ, इसने मुझे इनकरेक्ट शो किया। और इसने मुझे ये भी शो किया कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट थे। तो इसने मुझे कहा यू गॉट 2 क्वेश्चन करेक्ट, और आपकी जो परसेंट बनी है वो 50 बनी है, क्योंकि 4 में से 2 क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए, जिसकी वजह से 50% हुआ। अगर आप सारे क्वेश्चन करेक्ट दोगे तो यहाँ पे शो करेगा 4 क्वेश्चन करेक्ट, और उसके साथ आपको 100% इधर मार्क्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये एक छोटा सा क्विज गेम है जो कि हमने क्रिएट किया है। इसमें ज़्यादा कुछ मैंने इंक्लूड नहीं किया है, जैसे कोई भी डिज़ाइन वगैरह, क्योंकि हमने टर्मिनल के थ्रू इसको पूरा क्रिएट किया। आप अगर टिकिंटर के थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आगे आने वाली वीडियोस में यही गेम्स जो है थोड़े एडवांस लेवल पे क्रिएट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको नॉलेज हो। अगर हम डिज़ाइन के साथ इन गेम्स को पाइथन के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं किसी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए, तो किस तरह हम वो कर सकते हैं, जैसे हम HTML CSS वगैरह में करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि मैं फ्यूचर में पाइथन के मुतालिक या किसी और लैंग्वेज के मुतालिक कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।